जय श्री राम दोस्तों, जय हो बालाजी। सरकारी समय देख सकते हैं दोस्तों, मैं हूं बागेश्वर धाम पे। आज तारीख हो गई दोस्तों 4 फरवरी और दिन हो गया मंगलवार का। और गुरुदेवान कल पर्चे वालन का नए पर्चे का दरबार लगाए थे। और पूज्य गुरुदेवान कब पुरानी पेशी का कब नए पर्चे का दरबार लगाएंगे, तो आप सभी को इसका संपूर्ण जानकारी देंगे। और गुरुदेवान कब गुरु दीक्षा देंगे और सन्यासियों का साधना कब देने वाले हैं, तो इसके बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देंगे। और यहाँ से दे सकते हैं अभी मंदिर पे हैं, और मंदिर पे दे सकते हैं लाखों अर्जियाँ बांधी गई है। और नियम का पालन कैसे करना है, अपनी अर्जी कैसे बांधनी है, तो आप सभी को ये भी बारे में बताऊंगा। और नए हैं आप सभी को नियम का पालन क्या करना पड़ेगा, और आप सभी धाम पे आते हैं और आप सभी कैसे आप सभी को नियम का पालन करना पड़ेगा, और यहाँ से आप सभी बालाजी का दर्शन। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय हो बालाजी। सरकारी समय दे सकते हैं दोस्तों, मैं हूं बागेश्वर धाम पे। आज तारीख हो गई दोस्तों 4 फरवरी और दिन हो गया मंगलवार का। और गुरुदेवान धाम पे ही हैं और कल ही से गुरुदेवान धाम पे हैं। और कल गुरुदेवान नए पर्चे का दरबार लगाए थे, और आज जो है आज पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। और आप सभी आना चाहते हैं धाम पे आ सकते हैं। और गुरुदेवान पूरी फरवरी ही धाम पे रहेंगे। और गुरुदेवान गुरु दीक्षा कब देंगे और सन्यासियों का साधना कब देंगे, तो आप सभी को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो बहुत खूबसूरत बनी है, और आप सभी लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और गुरुदेव आप सभी आना चाहते हैं धाम पे, और गुरुदेवान पूरी फरवरी ही रहेंगे। और आना चाहते हैं आप धाम पे और आ सकते हैं अपनी अर्जी, और आप घर से भी लगा के आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी यहाँ बागेश्वर धाम पे भी दुकान से भी ले सकते हैं, तो आप सभी आ सकते हैं। और 21 परिक्रमा करके बालाजी का दर्शन करके 5 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी अर्जी बांध देते हैं। और अब पर्चा आपका बने या ना बने, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। जब आपकी पर्चा बनने की आती है, तो आप सभी को स्वप्न में 2 दिन बंदर दिखाई देंगे। और ये हमारा कहना नहीं है, ये पूज्य गुरुदेवान का कहना है। और पूज्य गुरुदेवान दरबार में ही कहते हैं कि जिसका पर्चा बनेगा उसके पहले 2 दिन स्वप्न में बंदर दिखाई देंगे, तो आप सभी का पर्चा बन सकता है। और आप सभी आना तो बागेश्वर धाम पे, तो आप सभी 21 परिक्रमा करके बालाजी का दर्शन करके तो अपनी अर्जी बांध देना। और आप सभी का या पर्चा बने या ना बने, आप सभी का अर्जी स्वीकार होती है। यहाँ लाखों भक्त रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। और आप सभी को जैसा आप सभी को प्रॉब्लम हो, तो आप सभी वैसा ही बानिएगा। और लाल मनोकामना के लिए है, और काला प्रेत बाधा के लिए है, और वाइट संतान के लिए है, और पीला शादी के लिए है। तो आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप सभी इस चारों में किर नारियल में किर कपड़े वाले और बांध सकते हैं। और 5 लौंग रहेगा, तो उसमें आप सभी बांध सकते हैं बागेश्वर धाम पे 21 परिक्रमा करके। और पूरा पूज्य गुरुदेवान पूरी फरवरी ही धाम पे रहेंगे, और आप सभी कभी भी आ सकते हैं। और आप सभी को पेशी करना है, तो आप सभी को मंगलवार को या शनिवार को किस दिन कैसे प्रॉब्लम में करना है, तो आप सभी को प्रेत बाधा से हैं, तो आप सभी को शनिवार को पेशी करनी है। और पेशी में आप सभी को आरती में सुबह आनी है, और 21 परिक्रमा लगाना है, बालाजी का दर्शन करना है। और आप सभी मंगलवार को आप सभी कोई मनोकामना नहीं है, तो आप सभी मंगलवार को पेशी मार सकते हैं। और इसमें भी 21 परिक्रमा लगाना है, और बालाजी का दर्शन करना, आरती में शामिल होनी है। तो आप सभी को एक पेशी मान जाएगा, और आप सभी ऐसे पेशी कर सकते हैं। और जो भक्त लोग नए हैं, वो भी आप सभी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी जो जैसे बाधा से हैं, उसी तरह से आप सभी को नियम का पालन करना पड़ेगा। और आप सभी अर्जी बांधते हैं, तो आप सभी को नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी। तो आप सभी बिना बालाजी का दर्शन किए ही अपनी अर्जी कहीं भी नहीं बांधना है। और पहली बार आते हैं, तो आप सभी जानते हैं, और भक्त लोग बहुत ज़्यादा नारियल बांधते हैं, तो कहीं भी बांध देते हैं। लेकिन आप सभी को बालाजी का दर्शन करके, आप सभी को बालाजी का दर्शन करके निकलते समय ही मंदिर पे ही बांधना है। और आप सभी यहाँ वहाँ नहीं बांध सकते हैं, और आप सभी मंदिर निकलते समय ही बांधना है। और आप सभी को अर्जी, और चलिए यहाँ से आप सभी को ले चलते हैं, और जहाँ से भक्त लोग जा रहे हैं, और वहीं से 2 नंबर कार्यालय के पास से आप सभी दे सकते हैं जा रहे हैं और दर्शन करने के लिए। तो यहीं से जा रहे हैं सभी भक्त लोग दर्शन करने के लिए, और यहीं से जाएंगे। और 2 नंबर कार्यालय के सामने से है झीक झाक, जो कि भक्त लोग यहीं से आते हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
और देख सकते हैं अभी मंगलवार का दिन भी है और भक्त लोग आ रहे हैं धाम पे और दर्शन करने के लिए और अपनी भी अर्जी लेकर के आए हैं और 21 परिक्रमा करके ही बालाजी का दर्शन करके ही अपनी अर्जी बांधी जाती है। तो आप सभी दर्शन ही करके बांधिएगा। और देख सकते हैं मंदिर पे पहुंच गए और आप सभी देख सकते हैं यहाँ से लाखों भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन करके और यहाँ पर अपनी अर्जी बांधते हैं। और जो आगे जो पेड़ था मैं आप सभी को दिखा रहा था जो भक्त लोग छूते थे, तो यहाँ पर जाते ही छूते थे वो पेड़ टूट गया है दोस्तों। आप सभी यहाँ देख सकते हैं दान पेटी के ही आगे है और आप सभी को दिखाते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। और गुरु दीक्षा अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेगा गुरु दीक्षा की, तो आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं माता जी जो हैं ये चल नहीं पाती हैं और इनको बालाजी का ज़रूर कृपा बनी रहे और ये जल्दी ही ठीक हो जाएं। और जा रही हैं बालाजी का दर्शन करने के लिए और यहाँ से और देख सकते हैं ऐसे बहुत भक्त लोग आते हैं और दर्शन करने के लिए और इनको इधर से एंट्री मिलती है जहाँ से भक्त लोग निकलते हैं। और आप सभी देख सकते हैं जहाँ पेड़ ये टूटा था और आप सभी को दिखा दें और यहाँ से देख सकते हैं आप सभी जो पेड़ टूटा था यहाँ पर वो पेड़ कल ही टूट गया है क्योंकि मैंने देखा था तो मैं भी जा रहा था दर्शन करने के लिए और देख सकते हैं आप पेड़ टूट गया है और यहाँ पर बोरी से बंध गया है। और आप सभी देख सकते हैं यही भक्त लोग छूते थे और जब आते थे दर्शन करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन और चालू हो गया और आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 12-13 तारीख को गुरुदेवान गुरु दीक्षा देंगे और आप सभी गुरु दीक्षा गुरुदेवान के हाथ से ले सकते हैं। तो आप सभी को आधार कार्ड बस लगेगा और आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और धाम पे और निःशुल्क सेवा है और इसमें कोई दान दक्षिणा नहीं देनी है आप सभी को और निःशुल्क सेवा में आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप सभी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जो करा सकते हैं और गुरुदेवान के हाथ से गुरु दीक्षा ले सकते हैं और इसमें कोई चार्ज नहीं है और ऑनलाइन सिस्टम नहीं है और आप सभी को धाम पे ही आकर के ही अपनी जो है रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा और ऑनलाइन का कोई इसमें अभी सुविधा नहीं दिया है। और होता तो आप सभी को मैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी दे देता और आप सभी को उसका लिंक भी दे देता और आप सभी घर बैठे ही आप सभी ऑनलाइन कर सकते थे। और आप सभी आधार कार्ड ज़रूर लेकर के आइएगा धाम पे और रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और यहाँ से देख सकते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को बालाजी का भी दर्शन कराएंगे और सन्यासी बाबा का। और यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ ही चल रही है और बालाजी के दर्शन करने के लिए। और आप सभी जानते हैं मंदिर का काम भी चल रहा है, तो मंदिर का काम जो है बहुत तेज़ी से भी चल रहा है वो भी। तो आप सभी मंदिर कैसा बनना चाहिए कमेंट करके बताना। और मंदिर देख सकते हैं अभी यहाँ से देख सकते हैं मंदिर का जो काम है जगह जगह पे चल रहा है और जो है पहले अभी भक्त लोग को दर्शन भी करना है तो इसीलिए काम जो साइड चल रहा है, नहीं तो मंदिर समय इसीलिए लग रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं सभी भक्त लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और देख सकते हैं यहाँ पर भैया जो हैं काम करने वाले। और यहाँ पर सुबह ही 8 बजे से काम चालू हो जाता है, अभी 9 बज रहा है और इतना भीड़ आप सभी देख सकते हैं। और एक एक करके यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी लगे रहते हैं और जो काम करने वाले सेवादार भैया यहाँ पर एक एक भक्त को सेवा करा दर्शन करके बालाजी का और यहाँ पर नीचे की तरफ ले जाते हैं और छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर धक्का मुक्की होती है। तो इसीलिए वो भक्त लोग जो हैं यहाँ पर देखते रहते हैं और यहाँ फ़ोटो खींचना मना है, वीडियो बनाना मना है। तो आप सभी को तभी भी बालाजी का मैं दर्शन कराता हूँ और आप सभी यहाँ से चलिए और ले चलते हैं। और देख सकते हैं मुख्य द्वार मंदिर का बन चुका है और आप सभी देख सकते हैं मंदिर कैसा बनेगा और आप सभी कमेंट करके बताना। मंदिर बहुत खूबसूरत लगेगा, अभी भी मुख्य द्वार बन चुका है और मंदिर भी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं उधर भी काम हो रहा है मंदिर का और यहाँ से पिलरें इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हो गई हैं और मंदिर का काम होने की। और यहाँ से देख सकते हैं भक्त लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ से नीचे से ही भक्त लोग जाते हैं। और देख सकते हैं आगे जो मशीनें खड़ी हैं वही काम करने के लिए लगी रहती है, यहाँ पर पूरे प्रतिदिन ही यहीं पर मंदिर पे ही रहती है, पूरे प्रतिदिन काम होता रहता है।
तो आप सभी आना चाहते हैं धाम पे आ सकते हैं। और यहाँ से आप सभी महादेव का दर्शन कर लो, ये जो मनोकामना है मांग लो और आप सभी का मनोकामना पूरा ज़रूर होगा। और आप सभी या घर पे हैं या मंदिर पे आए हैं और आप सभी मन में प्रार्थना कर दी आपकी, आप हमारे और आप हम तुम्हारे, तो आप सभी का जो मनोकामना भी होगा पूरा होगा। यहाँ पर लाखों भक्त की बिगड़ी बनती है और आप सभी की बनेगी। तो आप सभी यहाँ से बालाजी का दर्शन कर लो, जो मनोकामना है मांग लो, बालाजी ज़रूर स्वीकार करेंगे। और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर लाखों अर्जियाँ यहाँ पर बांधी गई हैं और आप सभी को नज़र वीडियो में आता होगा। और यहाँ से देख सकते हैं हर भक्त जो आते हैं धाम पे पहली बार या कितनी बार, और अपनी अर्जी यहाँ पर ज़रूर बांधते हैं और अर्जी से ही सभी का मनोकामना जो होता है वो पूरा हो जाता है। या कुछ भी है जो आपका, या कुछ भी हो, आप सभी को कुछ भी पाना हो या कुछ भी हो, आप सभी का अर्जी स्वीकार हो जाती है। मनोकामना के लिए लाल है और देख सकते हैं कितनी सारी अर्जियाँ बांधी गई है और आप सभी को नज़र आता होगा पूरी रेलिंग भर चुकी है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ से। और आगे भी है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरी अर्जियाँ बांधी गई है और आपको यहाँ से पूरी रेलिंग से, और यहाँ से देख सकते हैं हर भक्त लोग आते हैं धूप दीपक जलाते हैं। और यहाँ पहुँच गए दोस्तों जहाँ पर 2 नंबर कार्यालय के पास से, जहाँ पर आप सभी को सिद्ध अभिमंत्रित नारियल प्राप्त होता है। तो आप सभी सिद्ध किया हुआ नारियल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ से आप सभी को सिद्ध किया हुआ नारियल मिलेगा और आप सभी को बगल में कपड़े से बनवा लेना है और आप सभी मुख्य द्वार पे ही बांधिएगा। और ये सभी भक्त लोग ले जाते हैं अपने मुख्य द्वार पे बांधने के लिए, और आप सभी पूजा घर में भी रख सकते हैं और पूजा जहाँ करते हैं आप सभी उसके बगल में रख सकते हैं। लेकिन आप सभी को नियम का पालन करना पड़ेगा, मांस मदिरा लहसुन प्याज आप सभी को बंद करना पड़ेगा, तभी आप सभी नारियल प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी संपर्क करना चाहते हैं और कार्यालय में नंबर है और आप सभी संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं लाखों भक्त लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और गुरुदेव आज पुरानी पेशी का दरबार लगाएंगे और कल नए पर्चे का दरबार लगाएंगे और शनिवार को प्रीत राज सरकार का दरबार लगाएंगे। मंगलवार को गुरुद्वान पेशी का दरबार लगाते हैं, जो पुराना पर्चा है उनकी लगाते हैं। और नहीं तो प्रतिदिन ही नए पर्चे का नए अर्जी का दरबार रहता है। और गुरुद्वान भभूति भी बांटते हैं और गुरुद्वान भभूति भी दिए थे कल और हमने भी प्राप्त किया था। और गुरुदेव आप भी रहेंगे तो आप सभी गुरुदेवान के हाथ से भभूति भी ले सकते हैं। और आप सभी को दरबार में, राम दरबार में निःशुल्क में आप सभी को भभूति मिलती है। तो आप सभी को कोई दान दक्षिणा वहाँ पर नहीं देनी रहती है और आप सभी 24 घंटा भभूति मिलती है, तो आप सभी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दान दक्षिणा नहीं देना है। और आप सभी जानते हैं सन्यासी बाबा का साधना गुरुदेवान देंगे 23 तारीख को, तो 23 तारीख को आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और 23 तारीख को 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन उसका भी चालू हो जाएगा 5 नंबर कार्यालय से। तो आप सभी कार्यालय 5 नंबर से आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उसमें भी कोई दान दक्षिणा नहीं देना, आप सभी का आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद आप सभी सन्यासी बाबा का साधना प्राप्त कर सकते हैं गुरुदेवान के हाथ से। और शिवरात्रि को 251 बेटियों का शादी है जो कि 26 फरवरी को, तो आप सभी ज़रूर आइएगा धाम पे। और जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हीं बेटियों का शादी है जो कि इस शिवरात्रि को, तो आप सभी ज़रूर आइएगा उनके परिवार बन के। और देख सकते हैं यहाँ पर माता जी जो हैं दंडवत परिक्रमा लगाते हुए और बालाजी का दर्शन करके अपनी अर्जी बांध देंगे। तो आप सभी आइएगा, जो मनोकामना होगी, जो श्रद्धा लेकर के आएंगे और दंडवत परिक्रमा लगाना चाहते हैं आप सभी लगा सकते हैं। और आप सभी चल के लगाना चाहते हैं तो 21 बार लगा सकते हैं। और जो श्रद्धा लेकर के आते हैं वही आप सभी को नियम का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं वासुदेव भगवान के पास पहुँच गए हैं, जहाँ पर माता जी जो हैं यहाँ पर दर्शन करती हैं और जो सिंदूर वगैरह रहती है चढ़ाती हैं। और यहाँ पर सभी भक्त लोग धूप दीपक जलाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं और भोलेनाथ की मूर्तियाँ भी पड़ी है और शिवलिंग। और यहाँ से आप सभी दर्शन कर लो वासुदेव भगवान का। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी धूप दीपक जलती है। यहीं पर आप सभी धूप दीपक जलाना और यहाँ पर जल भी चढ़ा देना हो। और यहीं से देख सकते हैं सिंदूर वगैरह जो रहती है
और यहाँ पर माथा उथा जो माता जी रहती हैं सब टेकते हैं और यहाँ भी परिक्रमा लगाते हैं और सभी भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। और ये रहा जहाँ पर राम दरबार के ही साइड में ही रहा, तो आप सभी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और भक्त लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप सभी ज़रूर आइएगा। यहाँ पे राम दरबार के बगल में ही है, जो कि वासुदेव भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर आप सभी धूप दीपक जरूर जलाइएगा। और आप सभी बता रहे थे जो 251 बेटियों का शादी है, तो आप सभी उनके परिवार बन के ज़रूर आइएगा। जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हीं बेटियों का शादी है, तो आप सभी आना। तो 1 ही घंटे के लिए आना, लेकिन ज़रूर आना। ये गुरुदेव भान का भी कहना है और हमारा भी कहना है। और गुरुदेव भान ने बोला है आप एक भक्त को बताएंगे, अगला भक्त अगले भक्त को बताएगा, तो आप सभी ऐसे बहुत सारे लोग जान जाएंगे और आप सभी धाम पे आ सकते हैं। और अभी तो ट्रेन भी चल रही है, तो आप सभी ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी, हर सभी सुविधाएं हैं, तो आप सभी आ सकते हैं धाम पे और अपनी भी अर्जी भी बांध सकते हैं। और महाकुंभ है दोस्तों, ये जैसे प्रयागराज महाकुंभ लगा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 26 फरवरी को यहाँ पर भी महाकुंभ लगेगा। तो आप सभी आना चाहते हैं और धाम पे आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी दे सकते हैं माता जी जो हैं धूप दीपक जला रही हैं। और यहाँ पर धूप दीपक जला करके और यहाँ से बालाजी का भी दर्शन कर लिए। और यहाँ से चलिए आप सभी को ले चलते हैं जहाँ पर गुरुदेव भान दिव्य दरबार लगाएंगे। और यहाँ से दे सकते हैं लाखों भक्त लोग यहाँ पर दरबार में बैठे हुए हैं और जिनका पर्चा बनता है और वो अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। और यहीं से गुरुदेव भान अंदर बैठे रहते हैं और अंदर पंडाल में। और यहाँ से दे सकते हैं कितना बड़ा चल रहा है और मैदान है, यहाँ पर लाखों भक्त लोग आ जाते हैं। और ये अभी गुरुदेव भान का बहुत सारे पंडाल बदले हैं और दे सकते हैं ये भी बहुत बड़ा है, जो कि आप सभी जानते हैं राम दरबार के साइड में ही है। आप सभी किसी से भी आते हैं धाम पे, तो आप सभी परिक्रमा मार्ग के साइड में ही है, तो आप सभी यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ से दे सकते हैं सभी भक्त लोग जो हैं बैठे हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं आज पुरानी पेशी का दरबार रहेगा और जिनका पर्चा बन गया है गुरुदेव भान उन्हीं का पेशी चढ़ाते हैं। तो आज मंगलवार का दिन है, तो नए पर्चे का गुरुदेव भान कभी कभी पर्चा बना देते हैं। तो आप सभी बैठना चाहते हैं तो मंगलवार को भी दिन बैठिए और बहुत सुकून मिलता है दरबार में बैठने का। तो आप सभी का अर्जी जब स्वीकार होती है स्वप्न में 2 दिन बंदर दिखाई देंगे, तब समझ जाना आप सभी का पर्चा बन गया। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय श्री राम, जय